नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, कोई मैसेज जो भगवान आपको देना चाहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है आपको, ऐसा क्या है जो खुद भगवान चाहते हैं कि आपको अगस्त के महीने में करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना पाइल चूज करिए और हम आपसे आपके पाइल में मिलेंगे। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। ऐसे रखो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, नमस्ते पाइल 1। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा है, आपका फिनेंसेस कैसा है, करियर कैसा है और रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, और ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। तो पहले हम शुरू करते हैं फिनेंसेस से। किंग ऑफ वंस। तो पाइल 1, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका खर्चा करने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, टेंडेंसी हो रही है यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करने की। तो आपको थोड़ा सा वो ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो आपको पैसा कमाने का भी यहाँ ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगेन पैसा कमाने के चक्कर में पैसा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो वो ये है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो जहाँ पर आपका काम, जैसे मान लीजिए यूट्यूब वीडियो ही बनाना है आपको, तो जहाँ पे आपका काम 10,000 की लाइट पे चल सकता है, वहाँ पर, या फिर नेचुरल लाइट पे आपका काम चल सकता है, आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप 1 लाख की लाइट खरीद रहे हैं। तो ये खर्चा जो भी करना है वो सोच समझ कर करिएगा। पैसा बढ़ाने के आइडियाज़ हैं, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है टेम्परेंस से। ठीक है, देखिए मैं यही कह रही थी कि यहाँ पर बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है आपको, अपने खर्चे में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आप खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, आपको सोच समझ के खर्चा करना है। प्लीज़ एक रिकॉर्ड बना कर रखिए कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और कितना पैसा आ रहा है, इससे आपको चेक बना रहेगा उसके ऊपर। जैसे किसी की शादी है तो आप मतलब महंगा कपड़ा खरीद सकते हैं जहाँ पे कम में काम चल सकता है। कोई बर्थडे पार्टी है तो आप ज़्यादा खुश होके महंगा कर सकते हैं जहाँ पे कम में काम चल सकता है। तो टेंडेंसी है ज़्यादा पैसा खर्च करने की अगस्त के महीने में। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, 10 ऑफ व्हील्स, वेरी गुड। तो अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपके पास एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी पैसा बढ़ाने की। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, अगर आप अपने खर्चे में कंट्रोल करेंगे, खर्चा करने की जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिटर्न बेटर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी टेंडेंसी को चेंज करते हैं, जो कि खर्चा ज़्यादा करने की हो सकती है, अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आप बेटर तरीके से जो भी पैसा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बंच ऑफ पैसा आया। ठीक है, आपका कोई फिक्स डिपॉजिट मिला आपको वापस और आपको 20 लाख रुपए मिले। उसमें आपने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, जबकि आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है। तो यहाँ पे सजेशन आपको ये है कि गाड़ी खरीदने से पहले सोचिए कि क्या आपको गाड़ी की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या आप वो 20 लाख बेटर चीज़ में
स्पेंड कर सकते हैं। तो वो 20 लाख आप मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे खेती वाली ज़मीन खरीद ली और फिर उस पर खेती करना शुरू कर दिया, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन बैलेंस बनाकर आपको अपनी टेंडेंसी चेंज करके बैलेंस्ड खर्चा करना होगा, तो चीज़ें अच्छी होंगी। पैसा खर्चा करिए लेकिन सोच समझ के करिएगा, बैलेंस करके करिएगा। थोड़ा सा अपने अंदर के घोड़े को संभाल कर रखिए, एकदम लगाम छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट में चीज़ें गलत हो सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर कुछ खरीदना है तो डिस्काउंट का, डील्स का इंतज़ार करिए, रादर देन मेरे पास तो इतना पैसा है मैं खर्चा कर लेती हूँ, ये काम मत करिए। इम्पल्सिव होकर खर्चा नहीं करना है। पैसा आएगा आपके पास, पाइल 1 पैसा आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे। जिनको अपना बिजनेस बढ़ाना है या इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए अगस्त का टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन रिपीटेटिव मैसेज, खर्चा मत करिएगा। यहाँ पर पैसा लीजिए, जितना आ रहा है लीजिए, इन्वेस्ट करिए। जहाँ पर पैसा बढ़ने के चांसेस हैं उनको इन्वेस्ट करिए। इट्स मोर लाइक कि बीज खरीद करके पेड़ बनाइए, रादर देन कि आप जाइए और मार्केट से खूब सारी सब्जी लेकर आ जाइए और उसको बनाइए नहीं और वेस्ट करिए। आई होप कि समझ में आया। एक बार फिर बोलती हूँ, आपने बीज लिया, आपने पेड़ बनाया, पेड़ से जो भी 50 रुपए का बीज लाए हैं और आप टमाटर का पेड़ लाए हैं और 200 रुपए का टमाटर इन फ्यूचर खाएंगे, लेकिन अभी आप 50 रुपए का टमाटर लेकर आ गए 2 किलो। अब वो अगर 2 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में नहीं बना तो खराब हो जाएगा, और 2 किलो टमाटर मान लीजिए आप 4 हफ्ते में ख़त्म करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लेकर आए हैं और वो अब ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी टेंडेंसी हो सकती है ज़्यादा खर्चा करने की, उसको आपको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका करियर कैसा होगा। डेविल, करियर में थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा मन मुटाव आ सकता है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी चीज़ है आपके करियर में, ये आपके दिमाग की बनाई हुई है। ठीक है, आप अपने दिमाग से ही ये चीज़ सोच रहे हैं या बना रहे हैं, एक्चुअली में ये है नहीं। ठीक है, एक्चुअली में ऑप्शन है चीज़ें बेटर करने का। तो यहाँ पे मन मुटाव किसी कलीग से हो सकता है, हरमिट, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज रखिए सिचुएशन का स्पेसिफिकली। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स और 6 ऑफ wands। हाँ, तो आप में से कुछ लोगों को फॉर श्योर 100% कुछ अचीवमेंट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, कहीं पे ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है, बट आपको खुद ऐसा फील हो सकता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या आपके मन से चीज़ें नहीं हो रही, या किसी के लिए आपके मन में थोड़ा सा मनमुटाव जैसा हो जाएगा, कुछ मन अच्छा नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं पाइल 1। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। जो भी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर जो भी काम से रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, उसको राइट लाइट में देखना है, उसको सही तरीके से देखना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर आपका दिमाग आपके साथ गेम प्ले कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको, अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को देखेंगे, सही रोशनी में देखेंगे, आपको ये, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सांप है, ठीक है, अगर डमरू के शेप में, अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे आपको नज़र आएगा कि ये सांप है और इसको कैसे होल्ड करना है और कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर आप अपने
दिमाग से क्लियरली नहीं देखेंगे, ईगो से देखेंगे, तो आपको ये सांप नज़र नहीं आएगा, या फिर सांप नज़र आएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सेफ शेप में है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको क्लियरली देखना है सिचुएशन को। अगर सिचुएशन क्लियरली नहीं देख पाए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अगर आप सिचुएशन क्लियरली देखते हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि अपने ज्ञान का यूज़ करिए, एक स्टेप एक टाइम पे लीजिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, जो भी चीज़ है उसको लेकर लॉयल रहिए, डाउट अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेकर मत लाइए। अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे सक्सेस है। आपके और आपके सक्सेस के बीच में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपके अपने दिमाग की बनाई हुई हैं, ठीक है। एक्चुअल में शायद उतना बुरा कुछ नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर मजबूत नज़र आ रहा है, प्यार भरा नज़र आ रहा है। दोस्तियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, पुराने रिश्ते आपको वापस से मजबूत रिश्ते आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। सजेशन, पुराने दोस्त, माँ बाप, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं वो आपको सजेशन बहुत अच्छा देंगे, तो उनकी बात सुनिएगा। मिलना मिलाना हो सकता है यहाँ पर अगस्त के महीने में, पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। ऐसा होता है ना, छुट्टी का टाइम हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, परिवार के थोड़ा और करीब आए, इस तरीके से मनमुटाव थोड़ा सा दूर हो, ऐसे थोड़ा सा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड लग रहा था मुझे। डेथ और फूल, ओके। और ऑल्सो अगस्त के महीने में ऐसा होगा आपके साथ कि आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा रिलेशन आपके लिए है और कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ चीज़ों को आपको कट ऑफ करना है, कुछ लोगों को आपको कट ऑफ करना है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशली अगर आप शादी ब्याह ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या फिर स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको, तो आपको थोड़ा सा नई चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है। कुछ नया ट्राई करना है। स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप 3-4 अलग अलग सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। पहली, अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, शादीशुदा हैं, कमिटेड हैं, बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो लाइफ में स्पाइस नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो मंडेन और रूटीन चीज़ें हैं उनको तोड़ना है, छोड़ना है, और कुछ नई चीज़ें लाइफ में लेकर आनी है, तो आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, ठीक है। वो लोग जो लोग नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनको अपना एक थॉट प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी। आपको एक एक्सपेक्टेशन है एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशनशिप की गर्लफ्रेंड तो ऐसी होती है, बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो सोच का जो पैटर्न है उसको तोड़ना है, सो दैट आप सामने वाले को पूरी तरीके से मौका दें कि वो आपको शो कर सकें कि वो क्या हैं, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को एक बेटर स्टेट पे लेके आ सके। तो यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जो बदलाव का डिमांड कर रहा है, और बदलाव की अपॉर्चुनिटी आपको देनी है। जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी देंगे वैसे ही आपको नया चेंज नज़र आएगा। तो वो चेंज स्लो है बट बहुत स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे दोस्ती बढ़ रही है, नए दोस्त मिल रहे हैं, खासतौर से वर्क प्लेस पे आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जिनका जॉब चेंज हो रहा है, या वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, या रहने की जगह बदल रही है, उनका पुराने लोगों से कांटेक्ट कम रहेगा, और नए जो भी मिलेंगे वो धीरे धीरे दोस्ती यारी होगी, लेकिन अच्छी होगी, ठीक है। नए लोगों को अपनी लाइफ में आने का मौका दीजिए। यहाँ पर फाइल 1, नए लोगों को अपनी लाइफ में प्लीज आने का मौका दीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भगवान का क्या मैसेज है। पहले तो
ये एक मैसेज गणेश भगवान की तरफ से है कि आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। ब्लू काम स्काई, गैप फिल, वाटर फ्लो, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है। एग्रेसिवली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है, ख़ास तौर से एट वर्क प्लेस, क्योंकि आपके वर्क प्लेस में ऐसा है कि आपका दिमाग जो आपको दिखा रहा है वो असलियत नहीं है। थोड़ी सी उसमें सच्चाई है, लेकिन ज़्यादा तिल का ताड़ बन रहा है वहाँ पे। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर रखना है, सॉफ्ट रखना है, हार्शली बात नहीं करना है, और थोड़ा सा गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे कुछ चीज़ें आपको बदलाव भी लानी है। यहाँ पर ब्लू मुझे ब्लू बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बदलाव लाना है, और वो बदलाव है कि थोड़ा सा चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना और अपने कंट्रोल में नहीं रखना। अब अपने कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली अपने कंट्रोल में चीज़ों को कैसे रखते हैं कि एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि मान लीजिए कोई चीज़ है, आपने अपनी तरफ से कर दिया, अब आपको रिजल्ट की चिंता होने लगेगी कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, और फिर आपके दिमाग ना आपके साथ गेम प्ले करने लगेगा कि इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस तरीके की बातें। तो बेसिकली आपको कंट्रोल, अगर आप ये सोचना बंद करेंगे, अपना काम किया और बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी, आप सोचना बंद करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा ज़्यादा। नहीं तो आपको मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ गड़बड़ नहीं है, चीज़ सब अच्छी है, बट आपको उसको अच्छा होने देने का मौका देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आर्कएंजल यूरियल ही बोलते होंगे शायद, वर्क्स ऑन द रूबी रे which is made of a purple and gold. आप में से किसी को अगर रूबी पहनने का मन है तो प्लीज़ पहनिएगा। It is the ray of wisdom and spirituality. You are blessed to attract this angel card, for he will bring your sanity, love, tranquility and peace. You in your turn are invited to spread these beautiful qualities to others. Connecting with this Archangel Uriel will enable you to aspire to oneness with all humanity. This is high state of grace which will bring you freedom and joy. Visualize yourself in purple and golden cloak and involve Archangel Uriel's help to raise your consciousness. I am one with everyone in peace and serenity. तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिए। यहाँ पर जैसे रिलेशनशिप में भी कहा जा रहा था कि नए लोग आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, पुराने लोग नए थॉट्स के तहत से आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, पुराना पैटर्न ब्रेक करिए। थोड़ा सा सामने वाले को मौका दीजिए, स्पेस दीजिए। हो सकता है सामने वाले ने कोई गलती की होगी, हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो नए रिलेशनशिप में जाने में डर लगता है, नई चीज़ों को करने में डर लगता है, किसी पे भरोसा करने में डर लगता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा करिए तो आप इस डर के ऊपर जीत पा सकते हैं, ठीक है। रूबी पहन सकते हैं आप। रूबी राइट हैंड के रिंग फिंगर में शायद पहननी चाहिए, बट रूबी आपके लिए अच्छा है, रेड कलर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड कलर नहीं पहनेगा, ऐसे रेड शेड, लाइट शेड, थोड़ा सा पेल टाइप का बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो एग्रीवेट करेगा। क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न, आपके दिमाग में एक पैटर्न है जहाँ पर आपको लगता है कि जो है यही सही है, ठीक है। बट थोड़ा सा उस पैटर्न को तोड़ कर देखिए, छोड़ कर देखिए, शायद बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ कि अब इंडिया में तुलसी का पेड़, जो इंडियन बेसल होता है, इंडियन तुलसी का पौधा होता है, वो हम घर के बाहर लगाते हैं, ठीक है। सर्दी में सूख सकती है, हम उसको ढकते हैं, ठीक है, केयर करते हैं।
तो वो ठीक रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यूके में लगाएंगे उसको घर के बाहर, तो वो रात में मर जाएगी, क्योंकि वो उसका एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो अगर आप ये जिद करके बैठ जाएं कि मैंने तो तुलसी का पौधा बाहर लगाया है और वो काम करता है, तो आप पौधा खराब कर देंगे। आप ये समझिए कि सिचुएशन के हिसाब से एक्शन बदलना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा लास्ट कॉल, जॉय। तो इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, चीज़ों को, थोड़ा सा चीज़ें छोड़ना शुरू करिए, कंट्रोल में मत रखिए, स्पेशली वर्क से रिलेटेड। नई चीज़ें आने के लिए मतलब आने का मौका दीजिए, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो चाहे पर्सनल हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, उसको बेस चक्र के साथ बैलेंस करना है। तो कई बार जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो हम सेटल नहीं हो पाते, हमारे अंदर ठहराव नहीं रहता। तो यहाँ पे हमें ठहराव लाने की ज़रूरत है। नॉर्मली ठहराव कैसे आएगा? नॉर्मल आप वॉक करिए बाहर, प्लांटिंग करिए, गार्डनिंग करिए, जितना भी ज़्यादा आप ज़मीन से रिलेटेड काम करेंगे, नंगे पांव घूमिए, मेडिटेशन करिए, ये सब चीज़ों में। और प्रेजेंट में रहिए, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर को एनालाइज मत करिए, पास्ट को एनालाइज मत करिए, आप जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे, ठीक है। पाइल 1, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और अगस्त के महीने में खूब सारा सक्सेस दे। अपने दिमाग को शांत रखिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कन्वर्सेशन कामली, क्वाइटली, ठीक है। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। तो हमारे पास है ये हमारा ये मैसेजेस भगवान की तरफ से जो मैं यहाँ रख रही हूँ। हमारा फिनेंसेस, करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। हम शुरू करेंगे हमारे फिनेंसेस से। तो फिनेंसेस में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। पाइल 2 है ना, सॉरी पाइल 2। यहाँ पे फिनेंसेस में आपको अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जहाँ पर आपको कहीं पर रिस्क है थोड़ा सा, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस रिस्क की तरफ लुक फॉरवर्ड करिए, ठीक है। बट मुझे फीलिंग आ रही है कि अच्छा होगा अगर ये रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क हो तो, ठीक है। हम देखें क्लैरिफायर्स क्या है। स्ट्रेंथ, सन, जस्टिस, ओके। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है फिनेंसेस बढ़ाने की। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आपने जितनी मेहनत की है शायद उतना रिटर्न नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसका रिजल्ट आपको बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे आपको कह रहे हैं अगर कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है या कोई आप किसी पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उस पर उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क लीजिए, पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो मिलेगा आपको, वो छोड़ना नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपको मिल रहा है आगे। अपनी जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, मिलेगा। और वो क्या है कि जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, मैं यूट्यूब का ही मान लीजिए एग्जाम्पल देती हूँ कि अब 2 साल से, मान लीजिए 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, ऑनेस्टली बना रही हूँ, कोई चीटिंग नहीं होती, बहुत मेहनत से बनता है,
तो जब उसमें 100, 200, 400 व्यूज़ आते हैं तो लगता है साल भर हो गए, कोई अच्छे व्यूज़ आ ही नहीं रहे, ज़्यादा फॉलोअर्स बन ही नहीं रहे। तो अब ऐसे में ये सोचना है कि ये स्लो प्रोसेस है। तो जो भी मेहनत मैं आज कर रही हूँ, जो आज 100 वीडियो बनाए हैं मैंने एक साल में मान लीजिए, तो अगले 5 साल में 500 वीडियोस होंगे मेरे पास, राइट। और ज़्यादा वेराइटीज़ होगी मेरे व्यूअर्स के पास मेरे वीडियोस को देखने की, ठीक है। तो ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करेंगे उस टाइम पे मेरे साथ जितना आज लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज ये सोच कर छोड़ दूँ इस यूट्यूब चैनल को कि अरे मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो शायद ऐसा लग रहा है आपको कि रिटर्न नहीं मिल रहा है या ऐसा है, बट पेशेंटली अगर ये काम करेंगे तो आपको वापस मिलेगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा अटका हुआ होगा कहीं पर, आपको ऐसा लग रहा होगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो जितना भी आपके हक का होगा वो पक्का मिलेगा। अगर आपको सवाल है कि आपको किसी के ऊपर कोर्ट केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर मान लीजिए क्लेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई थी, है ना, अभी अभी मेरी भी हुई थी, तो आपको पैसे का क्लेम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप क्लेम अप्लाई कीजिए। शायद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, प्रॉपर चैनल नहीं होगा उसको अप्लाई करने का, लेकिन वो चैनल ढूंढकर अप्लाई कीजिए, आपको पैसा वापस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे क्या हुआ था कि हम छुट्टी पे जा रहे थे और जो अभी माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हुआ था, तो उसी दिन हुआ था जिस दिन हमें फ्लाई करना था और हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम वहीं पर एयरपोर्ट के पास एक रात रुक गए। तो एक रात का खर्चा हमारा होटल का एक्स्ट्रा हो गया। हम घर वापस आ सकते थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा, तो हम वहीं पर रुक गए थे। कहीं रात में फ़्लाइट हो गई, कहीं कोई और फ्लाइट अरेंज हो गई, कहीं अगले दिन सुबह जाना हुआ, तो बार बार एयरपोर्ट आना जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम वहीं रुक गए। अब कैंसिलेशन की वजह से ये हमारा एक रात का नाइट का खर्चा एक्स्ट्रा है। अब उनका जब ईमेल हमारे पास आया तो उन्होंने ये कहा कि आपको फ़्लाइट का पैसा वापस मिलेगा, बट होटल के पैसे की कहीं बात नहीं हो रही। तो क्या ये होटल का पैसा रिस्क में चला जाएगा? तो आंसर इसका है नहीं। अगर हम, हो सकता है फॉर्म भरने में ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम अगर फ़ोन करें, बात करें, उन्हें बताएं कि हमारा खाने में ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, हमारा होटल में ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो वो सारा रिएम्बर्स करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट में क्लेम है या ऐसा कुछ है, टैक्स में क्लेम है, इस तरीके का कुछ है, तो वो क्लेम आपको वापस मिलेगा, ठीक है। किसी से प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा है, ऐसा कुछ है, तो उस पर भी आप स्टेप फॉरवर्ड करिए, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि फिनेंसेस को लेके आपको हार्ड टाइम देखने को लगेगा कि हार्ड टाइम है, बट आपको रिटर्न उतना वापस मिलेगा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना कि आप मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस है। फिनेंशियली कोई भी रिस्क लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, करिए। हो सकता है नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है नई कंपनी हो, नया शेयर हो, खरीदिए, आपको सक्सेस मिलेगा। 19 जो है वो अच्छी डेट है, अगस्त 19 अच्छा हो सकता है आपके लिए। 8 तारीख भी अच्छी है आपके लिए, मेहनत है बट अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कलर से बच के रहिएगा, मतलब अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ खर्चा करना है, तो थोड़ा डार्क कलर के कपड़े मत पहनिएगा। ब्राइट कलर के कपड़े पहन के कोई डील में जाना है, ऐसे करना है, तो ब्राइट कलर का कपड़ा आपके लिए अच्छा है। आप देखते हैं आपका करियर कैसे है। नई अपॉर्चुनिटी है आपके करियर में इन्वेस्ट करने की, ठीक है। यहाँ पर पाइल 2 आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके करियर में।
तो अगर आप में से किसी को अपना काम बढ़ाना है, आपको जॉब नई ढूंढनी है, बिजनेस नया करना है, तो बेसिकली करियर से रिलेटेड कुछ भी नया करना है, नई बुक लिखने का मन है, नया कुछ क्रिएटिव आइडिया आया है दिमाग में, उसको परस्यू करने का मन है, तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया आइडिया, नई शुरुआत है, यहाँ पर जॉब चेंज करना है, तो ये सब अच्छा है। इंस्पिरेशन, हाँ कुछ आइडिया है आपके मन में जिसको आपको परस्यू करना चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ इमोशंस, बड़े दिनों से ये चीज आपके मन में होगी, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, 5 ऑफ इंस्पिरेशन, परफेक्ट। तो पाइल 2, यहाँ पे आपके करियर में आपको कहा जा रहा है कि आप अगर बदलना चाहते हैं उसको, तो आपको बदलने की अपॉर्चुनिटी अगस्त में मिल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके का बदलाव हो। देखिए बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोगों को जॉब बदलना होगा, कुछ लोगों को उसी जॉब में प्रमोशन चाहिए होगा, कुछ लोगों को अपनी दुकान बड़ी करनी है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट चेंज करना है, तो जो भी चीज़ें हैं, इस तरीके का जो भी बदलाव है जो आपके करियर में और आपके काम में है, वो अगस्त के महीने में आप करना शुरू करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 6 तारीख अच्छी है आपके लिए चेंज लाना है आपको, मतलब जो भी चेंज आपके दिमाग में ऑलरेडी है, ये चेंज आपके मन में ऑलरेडी होना चाहिए, और ये आ रहा होगा कि कोई मन में ये चीज़ दबा देता है, लेकिन दबाइए मत, उसको बाहर निकालिए, चेंज है। मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको बुक लिखने का मन है, बुक लिखिए, पब्लिश होगी नहीं होगी, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो बात की बात है, पहले आप लिखना शुरू करिए। आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे, आपको अपना रास्ता अपने आप क्लियरली नजर आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के साथ पुरानी जो बची हुई चीज़ है, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ेगी। तो मान लीजिए कोई पढ़ाई है जो आपने पीछे छोड़ दिया, जो आपके करियर में हेल्प करेगी, तो आप वो पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आपके करियर में हेल्प करेगी। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, मतलब 2-3 बिजनेस आपने खोल रखे हैं, उसमें से एक आपने स्लो डाउन कर रखा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल है, तो पिछले कई महीनों से, पिछले 2 महीने से मेरे हिसाब से, या 1 महीने से, शायद 1-1.5 महीने से मैं इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, उतना टाइम नहीं हो पा रहा मेरे पास, मैं बस पर्सनल रीडिंग्स इतनी आती हैं कि उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं, तो मैंने एक चैनल को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो स्लो डाउन किया हुआ चैनल है, उसमें आप थोड़ा सा इनपुट डालें, तो वो अपने आप तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि YouTube को ऐसा लगेगा कि ये चैनल बड़े दिनों से एक्टिविटी नहीं हो रही है इसमें, और मैंने इसमें एक नया वीडियो डाल दिया। अब YouTube को लगेगा कि इस एल्गो को लगेगा कि इसको पिक करो और ज़्यादा लोगों को फ्लैश करो, लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ये कुछ नया है, देखते हैं, तो इस हिसाब से आपका चैनल ज़्यादा फ्लैश होगा। मेरा चैनल जो भी छोड़ रखा है मैंने, वो ज़्यादा फ्लैश होगा। तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों को नया फ्रेश करने का इंस्पिरेशन है। अलग अलग चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, ये जो भी आइडिया है, ये इसको आपको अलग अलग तरीके से ट्राई करना है, क्योंकि ये आइडिया अच्छा है, ये आगे काम ज़रूर करेगा, ये आपके अच्छे के लिए है। इसको ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा है कि करियर में आपको कुछ नया ट्राई करने का इंस्पिरेशन ऑलरेडी है, उसको ट्राई करिए। मौका है यहाँ पर आपको करियर बदलने का। आपको ऐसा भी हो सकता है कि ड्रास्टिकली भी अगर आपको करियर चेंज करना है, कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसके बाद आपको बुक राइटर बनना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आप
इंस्पायर्ड हैं, खुद ही इतने इंटरनली इंस्पायर्ड हैं आप कि आपको अगस्त की जो एनर्जी है वो एक्चुअली आपको एनकरेज करेगी इन्वेस्ट करने में, ठीक है, अपना टाइम और अपना इमोशन इन्वेस्ट करने में, और ये फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे यहाँ पर अगस्त के महीने में, आपका रिश्ता बदलेगा। यहाँ पर आपका रिश्ता अपने आप से भी थोड़ा बदलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन की बात को ज़्यादा सुनना शुरू करें, आप अपने आप को समझना ज़्यादा शुरू करें, इस तरीके की चीज़ें भी थोड़ी होने वाली हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके आसपास जो ज़बरदस्ती आपसे लड़ते हैं। आप अच्छे करने की भी कोशिश करें तो भी आपको झटकारते हैं, फटकारते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो प्रॉपरली बेवकूफ़ लोग हैं, उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर पाइल 2 ऐसा है कि अगर आप में से जो लोग जो ना स्पाउस रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर नई शुरुआत है उस रिलेशनशिप की, ठीक है। अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रेंथन होगा। अगर नया है कुछ तो वो बेटर होगा। बेसिकली जो क्लोज रिलेशनशिप है, इमोशनली इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो और स्ट्रांग होगी, और वो किसी के भी साथ हो सकती है। क्लोज रिलेशनशिप, आप मान लीजिए कि आप कोशिश कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपका मनमुटाव रहता है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मनमुटाव दूर हो जाए, तो अगस्त के महीने में उसको चेंज करने का फ़ायदा है। ऐसा कोई भी इंसान है जो आपसे लड़ता बहुत ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है कोई बेवकूफ़ आपकी लाइफ में जो बिना मतलब की बात पे लड़ाई करे, झगड़ा करे, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में अपना पेशेंस बनाए रखिए, ये सिर्फ उस इंसान का दिमाग का इशू है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, जाने दीजिए, ठीक है। टाइम के साथ वो इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जैसे किसी का दिन ऑफिस में अच्छा नहीं जा रहा तो वो घर में आके कुछ कच कर रहा है, तो ऐसे में थोड़ा कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, मन दिल पे बात मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसे कोई क्लोज रिलेशनशिप, भाई बहन हो सकते हैं, या ऐसे कोई हो सकता है जो बात बात पे लड़ रहा हो क्योंकि उसके घर में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उसके स्कूल में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उसके कॉलेज में चीज़ें अच्छी नहीं है, उसके करियर में चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो सारी गलतियाँ अपने घर में आपके ऊपर, माँ बाप के ऊपर निकाले जा रहा है। उसको निकालने दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए, उसको अपने आप समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का टाइम है, पुराने लोगों से मिलिए, ऐसे ना पाइल 1 में भी लग रहा था, आप में भी लग रहा है। और यहाँ पर पाइल 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद से खुद का रिलेशनशिप। तो आप में से अगर कोई भी इंसान ऐसे भगवान की भक्ति ऐसे की चीज़ में जाना चाहता है, मेडिटेट करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को थोड़ा ज़्यादा करीब से देखना चाहता है, तो ऐसी फीलिंग अगस्त के महीने में आ सकती है जहाँ पे आप खुद को जाने, खुद को समझे, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोग बदलते हैं। तो मुझे ये पता है, मतलब अपने बारे में मैं जानती हूँ कि जब मैं 15-16 साल की थी तो मैं, ऐसा नहीं कि भगवान पे भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि नास्तिक थी, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और ये सब नहीं करती थी। बट आज की डेट पे अगर आप पूछेंगे, और तब शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि तब मेरी लाइफ में उतने चैलेंजेस नहीं थे। आज की डेट पे तब मैं अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर सकती थी। मुझे पता है जो नहीं पसंद मुझे उससे बात ही नहीं करनी, भाई तुम जाओ भाड़ में।
लेकिन अब क्या है, अब कुछ कलीग्स हैं जो मुझे अनॉय करते हैं, तो मुझे अपने आप को काम डाउन रखना है उनके सामने। मैं उनको भाड़ में जाओ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे रोज़ उनकी शक्ल देखनी है। तो ऐसे में मुझे मुझे मेरा टेम्पर डाउन रखना है, मुझे अपने आप में शांत रहना है। उसके लिए मुझे पूजा पाठ हेल्प करती है, वो मेरा मेडिटेशन का तरीका है, ठीक है। कुछ लोगों को मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को वॉक करना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर अगर आपको, आप में से किसी लोगों को लग रहा है कि लाइफ इज प्लेइंग विद यू, इमोशन सही नहीं चल रहे, वहाँ पे अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, आपको क्या बेटर लगता है आपके लिए वो करिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको अपनी चीज़ों में। कुछ लोग बहुत सपोर्टिव होंगे आपके लिए, कुछ लोग काटने को दौड़ेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो लोग काटने को दौड़ रहे हैं उनसे आप दूर रहिए, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगस्त का महीना है, निकल जाएगा, बेवकूफ़ी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ रिलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कई नए रिलेशनशिप की नई शुरुआत है, उनको आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। अपने आप से खुद का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अपने आप से भगवान का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करिए। पूजा पाठ करने का मन है, पूजा पाठ करिए। रेगुलर मंदिर जाने का मन है, रेगुलर मंदिर जाइए। इन सब चीज़ों में आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, पाखंड लगता है, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ पाखंड नहीं है। आप करेंगे तो आप अंतर देखेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ पाखंड है, तो आप यहाँ पर मेडिटेट करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करके अपनी बॉडी को फील करिए, अपने आप को फील करिए, अपने ब्रेथ को फील करिए, थोड़ा सा प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। अब देखिए मैसेज क्या है हमारे पास गणेश भगवान का। हार्ट रेड, रेड कलर यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपके लिए। टेक केयर ऑफ योर हार्ट, डू एक्सरसाइज, ड्रिंक वाटर, हैव टेस्ट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अपना फिजिकल हेल्थ, हाँ मेंटल हेल्थ भी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें फिजिकल हेल्थ दिखा रहा है बट यहाँ पे मुझे मेंटल हेल्थ भी लग रहा है। तो यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए। उसके टूवर्ड्स आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। कोई रिलेशनशिप जो आपको मेंटली हैप्पी नहीं कर रहा उससे दूर रहिए। कोई बॉडी का पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा उस पर वर्क करिए, ठीक है। कहीं ऐसा लग रहा है कि बैठने में दिक्कत हो रही है, बैकबोन में इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आप बैठे हुए रह रहे हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और बदलिए। यहाँ पे बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। पानी अच्छे से पीते रहिएगा, ठीक है। हेल्थ का प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, खास तौर से अपने हार्ट का। तो कार्डियो कहते हैं ना इसको, हार्ट रिलेटेड एक्सरसाइज वो करिए, जैसे जॉगिंग, रनिंग, इस तरीके की चीज़ें करिए, अच्छा रहेगा। थोड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग अच्छी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवाइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है तो बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपको अपने आप पता चलेगा आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आपको किसी और की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर बताने की, ठीक है, क्योंकि आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग है। आप सुनिए अपने इंट्यूशन को। सी ओनली लव, हाँ यहाँ पे भी देखिए हार्ट रेड और यहाँ पर भी हार्ट और रेड, और शफल किया है मैंने। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जाने देना है, कुछ चीज़ें छोड़ देना है, मन में कोई बात नहीं लगानी, इस तरीके की चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एक रिलेशनशिप को आपके ऊपर गुस्सा, आपके स्पाउस है वो आप पे नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं। कई बार खुद की इनसिक्योरिटी, खुद के इश्यूज इंसान दूसरे के ऊपर डालता है तो इसलिए नाराज़ होता है। तो आपको ये ज़रूरत जानने की ज़रूरत है कि वो क्यों नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्टेड है, क्यों डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। उनसे बात करिए, उनकी बात का बुरा मत मानिए। कई बार ऐसा होता है कि ये जस्ट एक फेज़ है, निकल जाएगा, और वैसा ही है अगस्त में।
Aspiration. I aspire to great and glory. Find the wisdom within you which enables you to aspire great and glory. यहाँ पर अपने विदिन अंदर जाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी एस्पिरेट, देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन है और यहाँ पे एस्पिरेशन है, ठीक है। तो देखिए जिस चीज़ का करने का मन है, जो चीज़ आपको इंस्पायर कर रही है, उसको आगे लेकर जाइए। खास तौर से वर्क में, काम में कुछ नई अपॉर्चुनिटी है, उसको करिए। अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ नई करना है ताकि आपकी बॉडी ठीक रहे, उसको करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी आत्मा और मन शांत रहे, उसको करिए। यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि, और ये चेंज आपको पता है ये कि आपको क्या करना है, मन से आत्मा से पता चल रहा है, शुरुआत करिए उसकी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, हाँ थोड़ा सा यही है कि ज़्यादा आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। अपनी तरफ से इनपुट दे दिया, आपको पता है रिजल्ट अच्छा आएगा, जाने दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है आपको। मेडिटेट करिए या पूजा पाठ करिए, कोई भी चीज़ करिए। किसी दिन व्रत करने का मन है, व्रत करिए। कुछ ऐसा करिए जो आपको आपके अंतर आत्मा तक लेकर जाए। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग बेसिकली प्रेजेंट में रहना आपको ज़रूरी है, ठीक है। पाइल 2, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपनी बॉडी का ध्यान दीजिएगा, अपने हार्ट का ध्यान दीजिएगा। थोड़ी भी कुछ परेशानी होती है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। थोड़ा सा फिजिकली आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है। तो पाइल 3 हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका फिनेंसेस अगस्त के महीने में कैसे हैं। और ये सारे कार्ड आपके पास एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ें बदलनी चाहिए, इस तरीके के मैसेजेस है इसके अंदर। इसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके फिनेंसेस से। यहाँ पे आपको आपके फिनेंसेस में कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ थोड़ी सी बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। छोटा मोटा खर्चा भी हो सकता है, ऐसा कुछ बड़ा खर्चा नहीं है। आप खर्चा करते टाइम बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हो सकता है थोड़ा सा ऐसे कंजूस वाला माइंड हो रहा है। बट यहाँ पे सजेशन ये है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, नहीं तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए कि कहीं पर कुछ डील मिल रही है, ठीक है। आपको कोई एक फैन पसंद आया था, गर्मी का टाइम है, अभी मान लीजिए गर्मी का टाइम है, आपको एक पंखा पसंद आया था और वो कहीं पर 50% ऑफ में मिल रहा है। अब आप पंखा ले नहीं रहे कि उसको ना 75% ऑफ में आ जाने देते हैं, तब लेंगे। अब जब सर्दी का टाइम आ गया तब वो पंखा 75% ऑफ में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपका गर्मी का टाइम तो चला जाएगा, तो पंखा खरीद के क्या फ़ायदा। तो कोई बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी आज की ही है। आप ये सोचिए कि आपको आज ज़रूरत है पंखे की। आज अगर आप 100% में लेते, आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ले लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा कंजूसी मत दिखाइएगा, ठीक है। दान करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा दान दक्षिणा करिए। फिनेंसेस में कोई चीज़ है ऐसी, कोई एडवाइस, अगर कोई काम अगर स्टार्ट करना है तो एडवाइस लेकर करिएगा, लीगल एडवाइस लेकर करिएगा, ठीक है। ख़ास तौर से कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है तो भी लीगल एडवाइस लीजिए। चाहे
लीगल चीज़ें समझिए, थोड़ा समझ के काम करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको ये कहा जा रहा है कि स्लो डाउन, स्लो मत होइए, थोड़ा सा पैशन दिखाइए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट करना है आपको चीज़ों में, और वो रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, फिर उसमें सोचिए मत, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा आपका अप्रोच ना बड़ा प्रोटेक्टेड अप्रोच लग रहा है कि अरे पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो सोचिए, एक लिमिट तक सोचिए, बट लगाइए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको लगाइए, ठीक है। मैं बहुत सोचती हूँ क्या कहते हैं, पैसा लगाने से पहले, ख़ास तौर से ऐसा पैसा लगाने से पहले जिससे मुझे पता नहीं होता। अब जैसे मैंने पहले एक सस्ता स्टैंड खरीदा था कैमरा पकड़ने के लिए, ठीक है। अब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मैंने एक बेटर स्टैंड खरीद लिया, 1 साल के बाद ही बेटर स्टैंड खरीद लिया, ठीक है। उससे अब मेरा पुराना वाला स्टैंड, जो कैमरा स्टैंड है, वो भी काम करता है, नया वाला भी काम करता है, ठीक है। एक्चुअली अब जब मैं नया वाला कैमरा स्टैंड यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे पहली बार में ही नया खरीद लेना चाहिए था। तो अगर मैंने पुराने वाले को 4,000 में खरीदा और नए वाले को 10,000 में खरीदा, तो अब मैंने 1 साल में वो जो 4,000 था उसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं पहले साल ही 10,000 लगा सकती थी, पहले साल ही 10,000 लगा लेती। लेकिन मुझे ये लगा कि पता नहीं मैं आगे काम करूँगी नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगाना। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। अगर मैं ये सोचती कि मुझे तो ये करना ही है 4 साल तक, और 4 साल में मेरा 4,000 मान लीजिए हो जाएगा, 4 साल में चलो 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेरा ये 4,000 बच जाता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा सोचने की टेंडेंसी है आप में से कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा, बोनस, रिवॉर्ड, फाइनेंशियल राइस, ये सब मिलने वाला है, ठीक है। ये सब मिलने वाला है। थोड़े से अगर आपके पास क्या कहते हैं, क्लाइंट्स टाइप बिजनेस तरीके का है, तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े से डिमांडिंग होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको उधार पे चीज़ें देनी पड़े, ऐसा हो सकता है कि आपको पेमेंट लेट मिले, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे डिमांड्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसको फ्रेंडली अकोमोडेट करिए, क्योंकि वो नुकसान नहीं है, वो बस किसी की मजबूरी है या किसी का अभी की ज़रूरत है जिसमें आप हेल्प कर रहे हैं, बस, ठीक है। और अगेन, अगर कोई आदमी, इंसान आपको धोखा दे रहा है तो वो उसका कर्म है, ठीक है। आप यहाँ बेवकूफ़ नहीं बन रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनने का कोई चांस नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका करियर कैसा है। आपका करियर स्टेबल है, जहाँ पर है ठीक ठाक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। थोड़ा सा स्लो डाउन पीरियड है, तो स्लो डाउन को ज़्यादा सोचिएगा मत। स्लो डाउन कभी कभी क्या होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है, या बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी रिलैक्स करने का टाइम है, तो वो स्लो डाउन पीरियड है। द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओके। हाँ, जैसा मैं कह रही थी, ये सिर्फ इंजॉय करने का टाइम है, ठीक है। ये मैं देखती हूँ द फूल क्या है एक बार ना। ब्लू कलर मुझे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। हो सकता है पार्टीज वार्टीज हो, ऐसे कुछ गैदरिंग हो जिसमें आपके बोलने का कुछ फ़ायदा हो, तो वो काम ज़रूर करिएगा। जहाँ पर बोल कर एक्सप्रेस करना है आपको, उस चीज़ को बोलकर एक्सप्रेस ज़रूर करिएगा। डेविल, 4 ऑफ wands, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके, क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेशन है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। 4 साल से आप एक ही नौकरी कर रहे हैं, 4 साल से आपके पास उतना ही पैसा आ रहा है, 4 साल से आपके करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ग्रोथ नहीं हो रहा।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके मन में डर आ सकता है कि अब क्या, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, अभी तक इतनी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही थी, अब क्यों नहीं बढ़ रही, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपको चीज़ें दिख नहीं रही बट आपके पास वो आ रही हैं, ठीक है। ये स्लो डाउन पीरियड है, इसको एंजॉय करिए, परिवार के साथ एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, ठीक है। जहाँ पर भी आप हैं स्टेबल हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि काम चेंज करना है, जॉब छोड़ना है, ऐसा कुछ है, तो अगस्त का महीना सही महीना नहीं है, ठीक है। अभी मत सोचिए कुछ भी चेंज करने के लिए, कुछ भी बदलने के लिए। अभी आप जहाँ हैं वहीं को एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ नया बदलाव अपने करियर में मत लाइएगा। अगर कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि अगस्त का महीना किसी भी तरीके के बदलाव के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है अगस्त के बाद चीज़ें ठीक हो, क्योंकि अगस्त का महीना जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी बदलाव के लिए अच्छा नहीं है। तो जहाँ पर हैं उसको एंजॉय करिए, जहाँ पर हैं उसको प्यार से एंजॉय करिए, ठीक है। हर पल एंजॉय करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दौड़ते रहें, हमेशा भागते रहें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ है उसको एंजॉय करिए, ठीक है। मोमेंट को एंजॉय करिए। रेस्ट का टाइम है, रेस्ट लीजिए, क्योंकि भाग दौड़ तो होती ही रहती है, ठीक है। भाग दौड़ तो चलती रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं सोच रही थी सारे यहाँ पे कार्ड्स आ जाएं, बट स्पेस कम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मान सम्मान मिलेगा, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, पार्टीज और हॉलीडेज और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रिलैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है ये पाइल 3। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि स्लो है सब कुछ। यहाँ पे फिनेंस स्लो है, यहाँ पे करियर स्लो है, यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई कचपिच नहीं है। तो आपको कई बार ऐसे लगे कि क्या है, लाइफ में कुछ लग ही नहीं रहा, बट ये अच्छा टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है। भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि जहाँ पर आप हैं उस मोमेंट को एंजॉय करिए, ठीक है। दोस्तों के साथ मिलिए, उठिए, बैठिए। कुछ दोस्त आपके हो सकते हैं या कोई रिलेशनशिप क्लोज हो सकता है जिनको आपकी ज़रूरत है, मतलब, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनली उनके लिए अवेलेबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों को, कुछ आपको, अगर मान लीजिए आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या बच्चे हैं जो आपसे छोटे हैं, या फिर आपके कलीग्स हैं जो अभी जिनको कम एक्सपीरियंस है, उनको एडवाइस ज़रूर करिएगा, ठीक है। वो आपके एडवाइस उनके लिए लाभदायक हैं और वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो यहाँ पर अगर किसी को भी एडवाइस देना है तो आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत बढ़िया। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, ओके। यहाँ पर ऐसा हो रहा है पाइल 3 की पूरी अपॉर्चुनिटी है आपको अपने रिलेशनशिप एंजॉय करने की। लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है, ऑलरेडी एक्चुअली बिल्ट अप रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, जो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, वो उससे आप ऊपर रहे हैं। रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ इतनी कूल चिल टाइप चल रहा है, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब कोई परेशानी नहीं होती तो हम परेशान होने लगते हैं कि कोई परेशानी क्यों नहीं हो रही। उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है आपको। उस चीज़ में मत पड़ जाइएगा कि परेशानी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि अभी अगेन याद रखिएगा, क्योंकि अभी टाइम है
नॉर्मल, परेशानी से दूर रहने का, अपने आप को एंजॉय करने का, ठीक है। कोई है यहाँ पे जो आपको सॉरी बोलने आ सकता है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिएगा। कोई है आपसे छोटा, चाहे रिलेशनशिप में छोटा हो, चाहे एक्सपीरियंस में छोटा हो, चाहे मन से छोटा हो, कुछ है यहाँ पर जो आपको प्रेज करेंगे, आपके पास आएंगे। मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 कलीग्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और एक आप हैं और एक कोई और है, तो वो जो कलीग आपसे लड़ता रहता है उसको ये समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। आपने कुछ सजेशन दिया तो वो काम का सजेशन निकला, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, तो उसको डाउट मत करिए, उसको एक्सेप्ट करिए। सास बहू में लड़ाई होती रहती है, बहू कुछ अच्छा बोल रही है सास के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप सास हैं तो सास कुछ अच्छा बोल रही है आपके बारे में, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप बहू हैं तो यहाँ पे कुछ काम डाउन, कूल डाउन पीरियड चल रहा है, ठीक है। उस पीरियड को एंजॉय करिए, ठीक है। और गणेश भगवान क्या कह रहे हैं, हनुमान ट्यूसडे, ऑरेंज कलर, रेड, नो सॉल्ट। यहाँ पे अगर आप मंगलवार का व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा है। तो एक संकल्प ले लीजिए कि 11 मंगलवार करना है, 5 मंगलवार करना है, इस तरीके से। या अगर मान लीजिए आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो मंगलवार आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। ये आपके जो भी स्टेट है ना, इस स्टेट में, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेट है, पायल 3 बहुत अच्छा स्टेट है, दिमागी शांति है, कोई रश नहीं है लाइफ में। अगर रश आएगा भी या दिमाग शांत नहीं भी हो रहा तो उसका रीज़न आप होंगे, सिर्फ आपकी वजह से होगा कि आप बिना मतलब का चीज़ कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, वैसे लाइफ में कुछ नहीं है। तो ये जो दिमाग को शांत करेंगे ये हनुमान जी करेंगे, ठीक है। ये जो दिमागी कीड़ा आपके अंदर आएगा कि अरे क्या हो रहा है, अरे मेरी सास मुझसे बात करने क्यों आ रही है, कोई काम है क्या, तो ये हनुमान जी कंट्रोल करेंगे आपके गलत और बुरे थॉट्स को, ठीक है। तो प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर देखिए, हाउस, स्ट्रेंथ, कंटिन्यूस वर्क, हार्ड वर्क, फिट। यहाँ पर लग रहा है कि हाँ चीज़ें वैसी चलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। कोई बात नहीं, प्रेजेंट में रहिए, एंजॉय करिए, एंजॉय करने का टाइम है। मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है। ट्रुथवर्दी गाइडेंस, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने से बड़ों से रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। या तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि आपके जीवन में अब नहीं है, वो आपके सपने में आके गाइडेंस दे रहे होंगे, जैसे दादा दादी, आपके बुजुर्ग है ना, पूर्वज आपके सपने में आके गाइडेंस दे रहे होंगे, या भगवान खुद ही गाइडेंस दे रहे हैं। मान लीजिए आपने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी हनुमान जी की, तो वो खुद ही गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो गाइडेंस को फॉलो करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके बड़े, आपके भगवान आपको आगे का रास्ता गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत वो ब्लेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है ये कार्ड 3, ठीक है। कमिटमेंट, कमिटमेंट यहाँ पे टेस्टेड है, खास तौर से आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है। क्योंकि अगेन स्टैग्नेशन की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम सही कर रहे नहीं कर रहे, सही जगह पे नई जगह पे, बदलाव चाहिए नहीं चाहिए, इस तरीके के सवाल उठते हैं। तो कमिटेड रहिए अपने पाथ पे, कमिटेड रहिए अपने रिलेशनशिप पे। यहाँ पे रिलेशनशिप पे भी कमिटमेंट है। हो सकता है कि कोई रिलेशन है जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, बट आपको आपका क्या धर्म है वो देखिए, ठीक है। आप पति से खुश नहीं है, आपका पत्नी धर्म क्या है। अगेन मैं यहाँ पर वायलेंस की बात नहीं कर रही, कोई अब्यूज कर रहा है आपको उसकी बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बात कर रही हूँ जो हर 2-3 लोगों में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या धर्म है वो देखिए। आप सास बहू में लड़ाई होती है, बहू का क्या धर्म है, आप सास है तो सास के तौर पे क्या धर्म है वो देखिए। अपने धर्म से कमिटेड रहिए, ठीक है। चॉइस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मैं अपने डर से ऊपर उठ के चूज करो, अपने डर के ऊपर अपनी खुशी को, अपने सच्चे थॉट को, अपने भगवान को,
चूज करो अपने डर के ऊपर, अपने प्रेयर को, अपने भगवान को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने रिलेशनशिप को, मोमेंट को एंजॉय करो, मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि आज मोमेंट एंजॉय करने का मौका है। जीवन है, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी एंजॉय करिए। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।